धोखा अगर नहीं दे रहे हैं तो जनता को बताइए कि आप रोज़गार उन्हें कैसे दें? उपचुनाव में भी हमने ये इसी चुनाव चिन्ह पे अ, उपचुनाव में भाग लिया था। उससे एक कंटिन्यूटी बनेगी। अगर उनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उनको डिजिटल ट्रेनिंग दे दी गई जो हमने दी थी, तो वो अपना रोज़गार स्वयं बना सकते हैं। तो जब बिना सरकार में रहे हुए हम ऐसा कर सकते हैं, तो सोचिए अगर हमारी सरकार बनी, तो युवाओं के लिए हम कितने तरह से रोज़गार पैदा कर नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में अब चुनाव को लेकर काफ़ी गर्माजोशी हो चुकी है और आपको बता दें कि अब जनसुराज को भी उसका चुनावी चिन्ह मिल चुका है और आपको इस वक्त हम आपको बता दें कि जनसुराज से इस वक्त मनोज भारती सर मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव चिन्ह बैग मिला है उसको लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएँ। सर, आप लोग का चुनावी चिन्ह बैग मिला है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमें खुशी है कि स्कूल का बैग हमारे लिए पहली चॉइस थी हुँ। और निर्वाचन आयोग ने ये हमें दे दिया है। हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि उपचुनाव में भी हमने ये इसी चुनाव चिन्ह पे अ, उपचुनाव में भाग लिया था। उससे एक कंटिन्यूटी बनेगी। दूसरा, जन स्वराज पार्टी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिसमें शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्थान पाता है, उसको हाइलाइट करने के लिए स्कूल का बस्ता हमारे चुनाव चिन्ह के रूप में जो हमें मिला है, उससे बढ़िया और कोई साधन नहीं था। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बिहार में हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा और हर युवा इस बात की महत्ता को समझता है कि अगर उनके परिवार की कहानी बदलनी है, उनके परिवार का भविष्य सुधरना है, तो स्कूल का बस्ता हर तरह से उनके काम आएगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों जो कि कॉलेज जाते हैं या फिर वयस्क लोग जो कि पढ़ाई का तो आलम छोड़ चुके हैं, लेकिन ज्ञान अभी भी उनके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो भी मॉडर्न गैजेट, इवन मोबाइल फ़ोन जो वो अपने हाथ में यूज़ करते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि इसको हम करें क्या? किस तरह से इसे यूज़ करें? उन सब के लिए केवल एक छोटा-सा संदेश है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, लिखना-पढ़ना जान लें, तो आप समझ जाएँगे कि जो चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप जिस तरह से व्यवहार में लाते हैं, उसकी तुलना में कम से कम 10 गुना काम आप उसी छोटे से यंत्र से ले सकते हैं। और अगर ये जानना है, इसकी शक्ति को पहचानना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है और उसको आपको याद दिलाएगा ये स्कूल का बस्ता, जो आपको जनसुराज के बारे में बताएगा और जनसुराज से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, क्या लगता है जैसे कि स्कूल का बस्ता आप लोगों का चुनावी चिन्ह है अभी, तो इस बार पलायन का क्या हो सकता है? जिस तरीके से तमाम विपक्ष वाले भी पलायन के मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, ये पलायन खत्म करेंगे बिहार से, क्या वाक़ई में बिहार से पलायन का मुद्दा खत्म होगा? जो बाकी विपक्ष के लोग कहते हैं, उनके पास पलायन को रोकने का अगर कोई इंतज़ाम होता, तो वो कर चुके होते ना। वो तो शासन में रह चुके हैं। कई साल, कई दशक तक वो शासन में रह चुके हैं। अगर उनके पास कोई प्लान है, तो अब तक क्यों नहीं दिया? और अब तक नहीं दिया तो अब जो आप वादा कर रहे हैं, क्या आप जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं? धोखा अगर नहीं दे रहे हैं तो जनता को बताइए कि आप रोज़गार उन्हें कैसे दें? जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जनता जानती है कि हमने आज तक, चूँकि हम शासन में नहीं थे, पहली बार आए हैं, हमने उन्हें धोखा तो नहीं दिया है। कोई वादा करके वादा खिलाफ़ी भी नहीं की है और हम जो आपको रोज़गार के बारे में कहते हैं, हमारे पास वो प्लान है जिसे चला करके हम हर युवा के लिए रोज़गार की व्यवस्था कर सकते हैं।
ये हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। बिना सरकार में आए हुए कुछ दिन पहले तक, लगभग 5 महीने तक हमने युवाओं को अपना डिजिटल योद्धा बनाया। उनको केवल 5 दिन की ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद वो ₹5000 प्रति माह से लेकर ₹20,000 प्रति माह तक खुद कमा सकते थे, अगर वो डिजिटली ट्रेन्ड हैं। अगर उनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उनको डिजिटल ट्रेनिंग दे दी गई जो हमने दी थी, तो वो अपना रोज़गार स्वयं बना सकते हैं। तो जब बिना सरकार में रहे हुए हम ऐसा कर सकते हैं, तो सोचिए अगर हमारी सरकार बनी, तो युवाओं के लिए हम कितने तरह से रोज़गार पैदा कर तो सकते सर हैं। युवाओं का भरोसा जनसुराज पे हो रहा है। निश्चित रूप से हर युवा समझने लगा है कि जिन लोगों ने अब तक उनके ऊपर शासन किया, उन्होंने कैसे-कैसे उनको धोखा दिया है। कैसे-कैसे उन्होंने वादे किए और वादा खिलाफ़ी की। किस तरह से उन्होंने बरगलाया और कभी शिक्षा या रोज़गार या पलायन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। अभी जो सब लोग पलायन-पलायन कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कि जनसुराज ने इसकी शुरुआत की और उससे हर युवा अपने आप को जोड़ रहा था, जोड़ चुका था और उसे विश्वास था कि जनसुराज के पास ऐसी तरकीबें हैं जिनसे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सकती मतलब इस बार युवाओं का भरोसा जनसुराज पे है। है। 100% शत प्रतिशत। चलिए, तो जैसा कि आपने मनोज भारती सर की बातों को सुना और वही इनके बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही जनसुराज का जो चुनावी चिन्ह बस्ता बना है यानी स्कूल का बस था, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।